हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दिवाली की खुशियों के बीच बोकारो में पटाखों की 66 दुकानों में लगी आग, 55 दुकानें हुई खाक। बोकारो जिला के चास मुख्य सड़क पर गुरुवार को गरगा पुल के किनारे लगे 66 पटाखों की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में लगभग 55 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बीएसएल और झारखंड अग्निशमन विभाग के 4 फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि दुकानों में आग लगने पर वहां रखे पटाखों में धमाके होने लगे और रॉकेट चलने लगे, जिस कारण दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई। आग से पटाखे जलने के कारण काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके बाद इस हादसे की सूचना प्रशासन को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस आग लगी में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से यहाँ दुकानें लग रही है। सभी गरीब लोग हैं। जिला प्रशासन को मामले की जाँच कर दुकानदारों को उचित मुआवजा देना चाहिए। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची और इस आग में जली हुई दुकानों का निरीक्षण किया। वही दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक और जहां जो पटाखा दुकान में आग लगी, वही कुछ असामाजिक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी। उन लोगों ने पटाखों के अलावा दुकानों से पैसे भी लूट लिए, जिससे लोगों को और भी नुकसान हुआ है। जयराम महतो की पार्टी को बड़ा झटका। गांडे से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी समर्थन संघ जेएमएम में हुए शामिल। गांडे से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी गुरुवार को झामुमो में शामिल हो गए। उन्होंने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रिजवान सहित उनके सभी साथियों का स्वागत किया। बता दें कि गांडे से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार है। जयराम महतो की पार्टी ने कल्पना के मुकाबले रिजवान को मैदान में उतारा था, लेकिन अब उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है और कल्पना को जिताने की बात कही है। कुछ दिन पहले रिजवान क्रांतिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जयराम महतो पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा है और पार्टी को जनबल का साथ है। खासकर गांडे सीट में उनको जन समर्थन हासिल है। लेकिन अब जयराम की पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जयराम का खास माने जाने वाले रिजवान क्रांतिकारी ने एक तरह से जेएमएम के सामने सियासी सरेंडर कर दिया है। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होगी रद्द। हिमंता। भाजपा के चुनाव प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग के बरकट्टा विधानसभा के गैड़ा हाई स्कूल के मैदान का निरीक्षण किया। 3 नवंबर को यहां आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मीडिया से भी बात की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार चावल दे रही है और हेमंत सरकार केवल झोला दे रही है। मैया योजना पर उन्होंने कहा है कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया और मैया को पैसा दे रही है। इस तरह सास बहू के बीच इस सरकार ने लड़ाई करवा दिया है। बीजेपी की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर और खाली वैकेंसी को भरेगी। उन्होंने कहा है कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगी और सारी वैकेंसी पुनः बहाल की जाएगी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 4 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड दौरा करेंगे। उनकी भी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम गढ़वा और चाईबासा में होगा। छठ पूजा के बाद पुनः चुनाव प्रचार में तेजी लाई जाएगी। रांची में ट्रक ने मारी फूलों से भरी पिकअप वैन को टक्कर। हादसे में 2 लोग की मौत, 3 घायल। रांची जिले में गुरुवार सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सामने से आ रहे ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे वैन असंतुलित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। यह हादसा रांची मोरी मार्ग में जिंतू पीढ़ी के पास जितिया भसान नाला में हुआ। हादसे के वक्त वैन में कुल 5 लोग सवार थे, जो कि बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर से फूल लेकर रांची आ रहे थे। इनमें से अनिल मोदक 44 वर्षीय व गौरांग विश्वास 41 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन चालक रिपन विश्वास, सुकुमार मोदक व मनीष यादव घायल हो गए। घायलों में से सुकुमार व मनीष की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग बंगाल के नादिया जिले के बेड़ा कामगाछी थाना
ताहिरपुर के रहने वाले हैं। घटना गुरुवार सुबह हुई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची अनगढ़ा थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेजा। तमाड़ में भीषण सड़क हादसा। खड़ी ट्रक को पार्सल ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, चालक की मौत। रांची टाटा राजमार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रोलाडी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे में एक खड़ी ट्रक को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि उसका खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। बता दें कि पार्सल ट्रक ने कोयला से लदी ट्रक को पीछे से टक्कर मारा था। वही दुर्घटना के कारण करीब 1 घंटे तक रांची टाटा मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तमाड़ के रोलाडी में हाईवे में बीच सड़क पर ब्रेकडाउन के कारण कोयला लदी एक ट्रक 2 दिनों से खड़ी थी। इसी दौरान रांची से टाटा की ओर जा रही एक पार्सल ट्रक जो काफी तेज रफ्तार में थी ने पीछे से कोयला लदी ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पार्सल ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद पार्सल ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी को गंभीर चोट आई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या आप भी वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान पलामू के कई इलाकों में वोट बहिष्कार की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जांच में यह पाया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर वोट बहिष्कार के लिए ग्रामीणों को बहकाया था। चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस पर योजना तैयार की है। वोट बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से योजना तैयार की गई है। पलामू के कुछ इलाकों से वोट बहिष्कार से संबंधित खबरें सामने आई है, जिसके बाद पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है। पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में चुनाव आयोग से भी संपर्क किया था। चुनाव आयोग ने वोट बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव सूरज हेम्ब्रम ने दिया इस्तीफा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सरायकेला खारसमा जिला सचिव सह समाज सेवी सूरज हेम्ब्रम ने झारखंड विधानसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी नहीं देने के कारण इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के सरायकेला खारसमा जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। त्याग पत्र में सूरज हेम्ब्रम ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के 81 सीटों में एक भी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं देना दुखद है। झारखंड में होगी अब धुआंधार रैलियां। 3 को अमित शाह तो 4 को प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी सभा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दीपावली के बाद धुआंधार चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है। दीपावली बीत चुका है, अब झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं एनडीए प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा तय हो गया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 4 नवंबर को पीएम मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी सभाएं करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी की चुनावी रैली झारखंड में नया सूर्योदय लाएगी, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झामुमो कांग्रेस और राजद की इस सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में हर महीने पैसे आते हैं। 4 साल 10 महीने तक उन्होंने हमें ठगा और अब पिछले 2 महीने से वे पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहनों के खाते में 2500 रुपये नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आते ही राज्य सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में 2100 रुपये देने का काम करेंगे। झारखंड में बहनों के जीवन से अंधकार दूर करने के लिए हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और त्योहारों के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। खूंटी जेल में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार छापेमारी, खंगाला गया वार्ड का एक-एक कोना। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी समेत कई जिलों के जेलों में छापेमारी हुई है। हालांकि इस दौरान प्रशासन को कुछ भी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। इसी बीच खूंटी के जेल में भी फिर से छापेमारी की गई। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार खूंटी जेल में औचक छापेमारी की गई। एसडीओ दीपेश कुमारी व डीएसपी वरुण रजक
प्रभारी जेल अधीक्षक अनुराधा कुमारी के नेतृत्व में करीब 1 घंटे तक छापेमारी चली। जेल के एक वार्ड को खंगाला गया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी अभियान को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। छापेमारी अभियान में अधिकारियों के अलावा करीब 30 से अधिक जवानों को लगाया गया था। छापेमारी टीम के जेल के अंदर प्रवेश करते ही कैदियों के बीच हड़कंप मच गई थी। पुलिस के जवानों ने जेल के एक वार्ड की गहनता से तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एसडीओ दीपेश कुमार ने बताया है कि उपायुक्त के निर्देशानुसार छापेमारी अभियान चलाया गया था। 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरी रेड है। आगे भी निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में भी जिला प्रशासन के द्वारा गुरुवार को छापेमारी की गई, जिसमें सभी वार्ड, महिला वार्ड, साथ साथ जैक अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। झारखंड के पलामू में 11 साल की बच्ची से रेप, 72 साल के आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर की वारदात। झारखंड के पलामू जिले में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में 72 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह वारदात बुधवार शाम को टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपी चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया है कि पीड़िता के माता पिता ने थाने आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उसी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वारदात के बाद बच्ची ने घर आकर परिजनों को इस बारे में बताया, जिसके बाद इस मामले का पता चला। फिर परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया बच्ची को गुरुवार को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पहले भी पीड़िता को लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन बच्ची तब डर के मारे चुप रही थी और घर वालों को बता नहीं पाई थी। सीएम नीतीश सहित कई दिग्गज करेंगे प्रचार, जदयू के लिए प्रतिष्ठा बनी दोनों सीट। झारखंड में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटा जदयू को अपने दोनों प्रत्याशी सरयू राय और राजा पीटर से काफ़ी उम्मीद है। पार्टी को उम्मीद है कि जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट जीतने में दोनों प्रत्याशी जरूर सफल होंगे। इन दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, श्रवण कुमार सहित कई बड़ी नेता झारखंड आने वाले हैं। झारखंड जदयू के महासचिव संतोष सोनी कहते हैं कि दीपावली की वजह से चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ा है। पार्टी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम जल्द ही तय होगा। झारखंड जदयू महासचिव संतोष सोनी ने कहा है कि पार्टी न केवल 2 सीटों पर बल्कि एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने का काम करेगी। बीजेपी सहित एनडीए के कई अन्य दलों के साथ जदयू के द्वारा साझा चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। गुमला में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले में बसिया थाना क्षेत्र के पंथा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बसिया पुलिस ने छापेमारी कर मौके से अवैध देसी कट्टा का निर्माण करने के आरोप में राजेंद्र लोहरा नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र लोहरा दिव्यांग है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। एसडीपीओ नजीर अख्तर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसडीपीओ नजीर अख्तर ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंथा निवासी राजेंद्र लोहरा अपने घर में अवैध देसी कट्टा का निर्माण कर उसकी खरीद बिक्री करता है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पंथा गांव में राजेंद्र लोहरा के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की, जहां तलाशी के दौरान घर से लगभग 6 लोहे के पाइप, 9 पीस स्टेनलेस स्टील पाइप, 1 लोहे का पलास, 2 देसी रेती, 1 हथौड़ा, लकड़ी का डम्मी नुमा बट, लोहे का बैरल, 1 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 1 लोहे कटिंग करने की मशीन, 1 स्प्रिंग, 1 प्लास्टिक का खिलौना बंदूक, 1 आरी का ब्लेड बरामद किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल ने दीप जलाकर मनाई दीपावली। परिवार संग दीप जलाते नजर आए मंत्री बन्ना गुप्ता। लोहनगरी जमशेदपुर में दीपावली की शाम ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने परिवार के साथ मिलकर दीपोत्सव मनाया। राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री राज्य और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में दीपावली की शाम शहर में दीपक और विद्युत सज्जा की रोशनी बिखर गई। इधर जमशेदपुर दौरे पर आए ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास एग्रीको स्थित अपने आवास में परिवार के साथ पूजा अर्चना कर दीपावली मनाई। इस दौरान उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास और बहू पूर्णिमा दास भी मौजूद रही। पूर्णिमा दास पहली बार विधानसभा
चुनाव लड़ रही है। दीप प्रज्वलित करने के बाद राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड और ओडिशा सहित समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश की सीमा से बाहर भी दीपावली मनाई जा रही है। मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। 107 करोड़ की फर्जी निकासी मामला, 302 बैंक खातों की जांच शुरू। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग और ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खातों से 107 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी मामले में गठित एसआईटी की टीम अब 302 से ज्यादा उन खातों को खंगालने में जुटी है जिनमें 107 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। झारखंड में सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के गबन के मामले में झारखंड सीआईडी की टीम अपनी जांच में जुटी हुई है। अब तक इस मामले में 70 लाख से ज्यादा रुपए बरामद करते हुए सीआईडी ने कैनरा बैंक के मैनेजर सहित आधा दर्जन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब जिन बैंक खातों के जरिए करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया गया, उनकी जांच शुरू की गई है। झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि यह मामला काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की टीम इसमें काफ़ी मेहनत कर रही है। उन सभी 302 खातों की जांच भी शुरू की गई है जिनमें करोड़ों की राशि डाली गई थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ऐसे कई खातों में भी पैसे गए हैं जिनका इस घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक 302 से ज़्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिनके नाम से बैंक खाते हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। मिथिलेश ठाकुर को वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश, मंत्री बोले विपक्ष की सारी साजिशें नाकाम होंगी। गढ़वा विधायक व पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को गुरुवार को वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इस बाबत ठाकुर ने कहा है कि ये हताश विपक्ष की साजिश है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि दरअसल विपक्ष को विधानसभा चुनाव में अभी से हार तय लगने लगी है, इसलिए वे मेरी साख और लोकप्रियता को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा विधानसभा से जेएमएम के प्रत्याशी हैं। ठाकुर ने कहा है कि एक खास नंबर से उनको कई बार वीडियो कॉल किया जा रहा था। इसे रिसीव करने पर अश्लील तस्वीरें आने लगी। उन्होंने तुरंत इस कॉल को कट किया और इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा, उनको धमकी मिलने लगी। इस बाबत उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कहा है कि इस नंबर के खिलाफ कंप्लेन की जा रही है और इस साजिश के पीछे जो भी लोग होंगे उनको उनके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। मंत्री ने कहा है कि ये उनके खिलाफ विपक्ष की एक और साजिश है जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। पूर्व विधान पार्षद और भाजपा के दिग्गज नेता प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीट पर ही नहीं बल्कि गुमला की सभी 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेगी। प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि पिछली बार हम बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से 13,000 वोट से चुनाव हारे थे। उसके पीछे कई कारण थे। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित किया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब लोगों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में चमरालिंडा और कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई ही इस बार वहां उनके बीच हार का कारण बनेगी। चमरालिंडा ने विगत 15 साल के दौरान जनता को ठगा है। लोग जानते हैं कि चमरालिंडा को किसी ने दिन के उजाले में नहीं देखा है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम पहुंचे बोकारो, कहा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जरूरत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपने और गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू गुरुवार को बोकारो पहुंचे। बोकारो के नया मोड़ स्थित एक होटल में पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की संपत्ति को बचाना चाहती है। जो देश का रिसोर्स है उसे आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। यही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है। उन्होंने कहा है कि भाजपा संपत्ति को बेचकर अपने कुछ खास मित्रों को देना चाहती है। यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड आज भी पीछे है। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की जरूरत है। पहले चरण के चुनाव के लिए 685 उम्मीदवार मैदान में। जमशेदपुर पश्चिम में सबसे ज्यादा प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को 58 नाम वापस लिए जाने के बाद यह संख्या तय की गई है। राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव 13 नवंबर को होंगे।
18 से 25 अक्टूबर के बीच इन सीटों के लिए 805 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे थे। नामांकन की जांच के बाद 743 नामांकन स्वीकार किए गए थे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया है कि झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार हैं, जबकि जगन्नाथपुर में सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं। 2019 में इन 43 सीटों पर कुल 633 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को ही समाप्त हो गई है, जिसमें कुल 634 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। गढ़वा में 20 और भवनाथपुर सीट पर 17 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की तैयारी पूरी। डीसी गढ़वा जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी शेखर जमुआर ने नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद जिले की दोनों विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वा में 20 और भवनाथपुर में 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के तहत गढ़वा विधानसभा और भवनाथपुर विधानसभा में निर्वाचन कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गढ़वा के दोनों विधानसभा सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना की तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है, जिसमें निर्वाचन के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। गरीब एमएलए मंगल अब 73 लाख के घर के मालिक। 5 साल में बीपीएल से हुए एपीएल। बैंक में 23 लाख रुपए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई सीट से झामू प्रत्याशी मंगल कालिंदी 5 सालों में बीपीएल से एपीएल हो गए हैं। दरअसल 15 जुलाई 2023 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश के सबसे 10 गरीब विधायकों की सूची जारी की थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि विधायक मंगल कालिंदी देश के 5वें और झारखंड के सबसे गरीब विधायक हैं। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आयोग को दिए गए शपथ पत्र में मंगल कालिंदी ने बताया था कि उनके पास कुल 30,000 की संपत्ति है। इनमें 20,000 रुपये नगद, जबकि बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। उनके नाम पर घर और जमीन नहीं है। उन्होंने तब तक किसी बैंक या संस्था से कर्ज भी नहीं लिया था। उन पर देनदारी नहीं थी। उस समय कालिंदी ने अपना पेशा मजदूरी बताया था, लेकिन 2019 से 2024 यानी कि 5 सालों में कालिंदी के पास 73 लाख का अपना घर है, 10 लाख की स्कॉर्पियो कार, 3 लाख की बोलेरो कार और 1 बाइक है। नकदी 50,000, 40,000 का सोना और बैंक बैलेंस 23 लाख से अधिक है। कालिंदी ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में दी है। 2019 में जुगसलाई सीट से पहली बार विधायक चुने गए मंगल कालिंदी का जीवन 5 साल में पूरी तरह से बदल गया है। 2019 में खुद को मजदूर बताने वाले कालिंदी अब 73 लाख के घर में रहते हैं। घर बनाने के लिए कालिंदी ने झारखंड विधानसभा से 32 लाख का लोन लिया है। वर्ष 2024 में दोबारा चुनाव लड़ रहे कालिंदी के पास 13,50,000 की चल और 73 लाख की अचल संपत्ति है। दलित आईएएस के बाद अब आदिवासी आईपीएस अफसर को परेशान किया जा रहा। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने के निर्देश पर सवाल खड़े किए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले दलित आईएएस अफसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया और अब आदिवासी आईपीएस अफसर को परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आखिर दलितों आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी क्यों है। इस बाबत हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर देवघर एसपी के पद पर तैनात करने के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम का पैनल मांगा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी डुंगडुंग को निर्वाचन आयोग ने देवघर से ही चुनाव कार्य से हटा दिया गया था। उन पर एक दल विशेष के पक्ष में काम करने के आरोप पर कार्रवाई की गई थी। लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद फिर से उनकी पोस्टिंग देवघर में की गई। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार को देवघर एसपी को तत्काल हटाने का पत्र भेजा गया है। सरकार की ओर से 3 नामों का पैनल आने के बाद आयोग इस पर फैसला लेगा। कोडरमा से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 3 रद्द और 3 का नामांकन हुआ वापस। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कोडरमा विधानसभा सीट से कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
पहले चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन 25 अक्टूबर तक 19 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद 28 अक्टूबर को हुई स्क्रूटनी में 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद 30 अक्टूबर तक और 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 19 उम्मीदवारों में से 3 का नामांकन रद्द और 3 ने नामांकन वापस के बाद अब 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कोडरमा विधानसभा सीट से सभी 13 उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। ये सभी 13 प्रत्याशी अब चुनाव चिन्ह लेकर वोटरों के पास जाकर वोट मांग सकते हैं। इन 13 प्रत्याशियों के बीच 13 नवंबर को चुनावी दंगल होना है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।